हेलो दोस्तों, कल हमने मोशन के बारे में पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करता है। हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसमें क्या आता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, पोजीशन को चेंज करना ही हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, आज इसी तरह से हम ये देखेंगे कि जो मोशन है वो किस तरह से कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि सिंपली कि मोशन हैज़ 2 टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप्स हैं, मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपको एग्जांपल से बताते हैं। देखो, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो 16 मीटर जा रहा है वो 5 सेकंड में। ठीक है, और आगे भी वो 16 मीटर की ही उसने दूरी तय की है सेम 5 सेकंड में। ठीक है, तो उसका मोशन देखो, उसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या है, इक्वल है दोनों टाइम में 16-16। और उसका जो टाइम पीरियड है, जो इंटरवल ऑफ टाइम है, वो भी उसका क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अगर इस तरह का मोशन हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, इस तरह का मोशन हमारा क्या होता है, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। कि हमारा कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, या हम बोल सकते हैं कि कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। हमारा ऑब्जेक्ट कैसा, किस मोशन में है, यूनिफॉर्मली मोशन में है। ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे हो कि 16 मीटर जा रहा है 5 सेकंड में, वो दूरी तय कर रहा है, और उसके बाद उसने 18 मीटर डिस्टेंस तय की है नेक्स्ट 5 सेकंड में, और ऐसे ही उसने 21 मीटर की फिर दूरी 5 सेकंड में उसने कवर की है। ठीक है, अब देखो 16 से 18, 18 से 21, तो यहाँ पे 2 का गैप, आगे 3 का गैप है। अब डिस्टेंस क्या है हमारी, अनइक्वल हो गई। ऐसा भी तो कोई कवर कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो हर बार सेम डिस्टेंस ही कवर करे, लेकिन टाइम पीरियड हमारा कैसा रहा, इक्वल रहा। ठीक है, टाइम पीरियड हमारा कैसा रहा है, इक्वल। तो इस तरह के जो मोशन होगा हमारे ऑब्जेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन equal interval of time, equal interval of time is said to be non uniform motion। ठीक है, हमारा जो मोशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यानी कि अब ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस कैसी है उसकी, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और टाइम इंटरवल कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी, कल हमने बताया था कि वेलोसिटी में भी चेंज आता है, वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज होती है। ठीक है, और वेलोसिटी में जो चेंज आता है उस चेंज को हमने क्या कहा था कि वो होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को डिफाइन ही ऐसे किया था कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको हमने क्या कहा था, त्वरण का नाम दिया था, यानी कि एक्सेलरेशन का नाम दिया था। ठीक है, तो देखो, अब ऑब्जेक्ट ऐसे भी तो हो सकता है कि मान लो वेलोसिटी और टाइम के बीच में देखते हैं। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है 0 टाइम पे, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 ही होगी।
ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी देखें, टाइम क्या है 0, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0 ही होगी, या फिर एक्सेलरेशन क्या है उसका 0, और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया। ठीक है, वेलोसिटी क्या रही, कांस्टेंट रही। अब देखो अगर 5 सेकंड में, ठीक है, 5 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 9 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड में और टाइम की क्या होती है सेकंड में। उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 18 की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। उसके बाद 15 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 27। ठीक है, तो अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट, इस तरह का हमें क्या दिखे, वेलोसिटी में चेंज दिखे, वेलोसिटी में चेंज तो है, देखो 0 थी पहले, कोई वेलोसिटी नहीं थी, फिर 9, उसके बाद 18 और उसके बाद 27, लेकिन जो वेलोसिटी गैप है वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज है लेकिन कैसे है, इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट है ना, 9 का गैप है, और टाइम इंटरवल भी क्या है, वो भी हमारा कैसा है, इक्वल है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में देख रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या, किसको बताता है, एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कैसा होगा, हमारा एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers, when an object covers, या इस तरह से बोलें कि when an object travels, when an object travels in a straight line, सीधा जा रहा है किसी रोड पे, straight line, its velocity change into, कैसे चेंज होगी, इक्वल अमाउंट, इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम की वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, किसी तरह से भी वो कैसे चेंज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होगी। तो इस तरह इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारा एक्सेलरेशन होगा इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम से हम एक्सेलरेशन का पता चलता है। ठीक है, अब इसी तरह से एक्सेलरेशन में देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी और टाइम से हम देखें कि अगर 0 टाइम है, 0 सेकेंड टाइम है और वेलोसिटी है उसकी 0 ही होगी वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद 5 सेकंड में उसने 8 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की। अगले 10 सेकंड में अगर उसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है, और अगले 15 सेकंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट 9.5 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह का भी तो उसके अंदर चेंज हो सकता है कि वेलोसिटी चेंज देखो यहाँ पे 0 से 8 फिर 9 फिर 9.5। तो यहाँ जो अमाउंट है, ये अमाउंट जो चेंज इन वेलोसिटी अमाउंट है वो कैसा है, अनइक्वल है, इक्वल तो नहीं है, लेकिन हमारा जो टाइम इंटरवल है वो कैसा है, इक्वल है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी कैसी हो, अनइक्वल अमाउंट से हो, चेंज हो रही हो, और टाइम जो उसका इंटरवल ऑफ टाइम है वो इक्वल हो, तो उस वहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity change into unequal amount, चेंज कैसे हो रही है, अनइक्वल अमाउंट में, एंड इक्वल
इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, लेकिन टाइम पीरियड कैसा है, इक्वल ही है। ठीक है, हर 5-5 सेकंड में हम उसको चेक करें। तो ये क्या है, इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। इस तरह के एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो देखो ये तो हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, दो तरह का हमने मोशन डिस्कस किया। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर किस क्वांटिटी किसको बोलते हैं हम, जिसके पास क्या हो, एक तो उसका मैग्नीट्यूड हो विद डायरेक्शन, और साथ में क्या हो उसकी डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं वेक्टर में, हम कैसे डिफाइन करते हैं कि 5 वेक्टर, या हम कोई भी जैसे हम लिख देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मान लो उसकी ए है और ए के ऊपर हम क्या लगाते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। तो ये ए वेक्टर किसको दिखाता है कि ए की पोजीशन को भी दिखा रहा है और साथ में उसके मैग्नीट्यूड को भी दिखाता है। तो वेक्टर क्वांटिटी ये करती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर हम लिख दें 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जो 10 है यानी कि एक जो कांस्टेंट क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं 10 है, तो ये क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारा कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और साथ में वो डायरेक्शन को भी शो करता है। ठीक है, और इसी तरह से वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ इस तरह से। तो ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। थैंक यू सो मच। आगे हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे।